ओमान मिडल ईस्ट का एक दिलचस्प मुल्क है। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद सल्तनत ओमान के एक ऐसे सुल्तान हैं जिन्हें लंबे अरसे तक सुल्तान रहने का शरफ हासिल है। ओमान में आप सुल्तान के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, ऐसा करना कानूनन जुर्म समझा जाता है। बदकिस्मती से सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद की कोई औलाद नहीं है और ना ही कोई जानशीनी का कानून है और ना ही उन्होंने कोई वाज़िया जानशीन बनाया है। ये बात वाज़िया तौर पर पूरे मुल्क में तशवीश का बाइस है। ओमान के सुल्तान के नाम पर मस्जिद में एक मस्जिद बनाई गई जिसको बनाने के लिए भारत से पत्थर मंगवाया गया और ये मस्जिद को तामीर होने में 6.5 साल का अरसा लगा। ओमान की पुलिस को किसी भी घर की तलाशी लेने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती। ओमान में क्राइम का रेट 0 है। ओमान का करेंसी नोट ओमानी रियाल दुनिया का तीसरा महंगा करेंसी नोट है। ओमान में आमदनी का बड़ा जरिया मछली और खजूर की एक्सपोर्ट करके आता है। ओमानी घोड़ा दुनिया के मशहूर घोड़ों में शुमार होता है। ओमान का शहर सलाला तारीख में पैगंबरों के शहर के नाम से मशहूर है। यहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इसके अलावा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अवैस करनी और मजीद अंबिया की कब्रें भी मौजूद हैं। यहीं पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कदमों के निशान भी पाए जाते हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाने वाली मलका बल्कीस का महल भी है। इसके अलावा और भी मुकद्दस मकामात हैं। रब्बुल खली दुनिया का सबसे बड़ा रेतला सहरा ओमान में वाक़या है। कोहे सकल सलाला में एक ऐसा पहाड़ है जहां गाड़ी को न्यूट्रल कर देने पर वो चढ़ाई की जानिब बढ़ना शुरू कर देती है बजाय नीचे जाने के। कुछ लोग इसे मकनातीसी कशिश कहते हैं तो कुछ जादुई ताकतें। सलाला में सांवरी जादूगर की ताबूत भी है। सांवरी जादूगर के बारे में यहाँ बरसों से एक रिवायत मशहूर है जो आज तक कायम है। ओमान की औरतें अपने मुंह पर मास्क पहनती हैं और पांव से लंबे बुर्के पहनती हैं। उनका मानना है कि इससे सांवरी जादूगर के जादू से बचा जा सकता है। क्योंकि सांवरी जादूगर अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था, उसे जो लड़की या औरत पसंद आ जाती वो उसके पांव की खाक पर तंत्र मंत्र करता तो वो औरत उसके काबू में आ जाती थी और वो इससे अपनी नाजायज जरूरतें पूरी करता था। इसलिए चेहरे पर मास्क पहनने से चेहरे की खूबसूरती छुप जाती है और बुर्के की लंबाई से पांव के निशान मिटते जाते हैं। ये रिवायत आज भी ओमान में कहीं कहीं पाई जाती है। ओमान में ख्वानदगी की शरह 93% से भी ज्यादा है। ओमान में लड़कियों का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता। ओमान में एक और बहुत दिलचस्प कानून है। ओमान में अगर कोई खारजी लड़की किसी ओमानी से शादी करती है तो उसे वहां का कानून ओमान की नेशनलिटी दे देता है। वहीं अगर कोई ओमानी लड़की किसी खारजी मर्द से शादी करती है तो उसे खारजी करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान के शहर बलोचिस्तान के बाशिंदों को ये हक है कि वो ओमान में ओमानी नेशनलिटी की दरख्वास्त देकर ओमानी शहरियत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 1958 से पहले बलोचिस्तान का गवादर और इसके गिरदोनवाह का हिस्सा ओमान ही का हिस्सा था, मगर 1958 में मस्कत ने $10 मिलियन के एवज गवादर और इसके गिरदोनवाह का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। यूं कुछ ओमानी खानदान बलोचिस्तान के ही होकर रह गए। इसलिए ओमानी हुकूमत बलोचिस्तान के बाशिंदों को अपना भाई मानती है। मस्कत ओमान की कैपिटल सिटी है। मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल है और मतरा यहाँ की सबसे अहम रियासत है, जिसकी वजह इसकी तारीखी और कदीम तहजीबी अहमियत है।
ये ओमान की कदीम तजारती बंदरगाह है। सल्तनत में बनने और पैदा होने वाली कई एशिया यहीं से दूसरे मुल्कों को भेजी जाती हैं। मस्कत के बाशिंदे इसे एक बेहतरीन तफरीगाह करार देते हैं। यहाँ वाक़ई अल अलम महल सुल्तान काबूस के ज़ाती महलात में से एक महल है। ओमान में लुबान की पैदावार बरसों से चली आ रही है। आज भी उम्दा लुबान के लिए ओमान को अहम मुल्क जाना जाता है। ओमान में किसी खारजी को टैक्सी चलाने की इजाज़त नहीं है। ये काम वहाँ के बाशिंदे खुद सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।